हेलो स्टूडेंट्स, जयतराम बेड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन नरेशन का अर्थ होता है कथन, और नरेशन दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। मीन्स डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना जरूरी है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को वक्ता के शब्दों में अभिव्यक्त करता है, यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों अगर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। किस में रखा जाता है? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब इसमें क्या होता है, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे इसमें सेड टू, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये सब्जेक्ट है और ये सोहन ऑब्जेक्ट है। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कथन है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच को दो टुकड़ों में बांटा जाता है, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष कथन। जब कोई श्रोता किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है, जैसे कोई कहता है कि राम ने श्याम को कहा कि वे इस प्रकार करेगा, जैसे मोहन, इसमें है मोहन सेड टू सोहन आई हेल्प यू। तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? मोहन टोल्ड सोहन दैट ही हेल्प्ड हिम, यानी अपने शब्दों में किसी बात को व्यक्त करके दूसरे लोगों को कहना, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों को श्रोता को ज्यों का त्यों कहना, वो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब अपन को बच्चों को सबसे हार्ड पॉइंट है वो है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने हेतु क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो अपन को ज्यादा नियमों के जाल में नहीं फंसना है, केवल जो मुख्य नियम है उनकी बेसिक जानकारी करके डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। तो अपन को सबसे पहले परिवर्तन करना है टेंस। कौन से परिवर्तन करना है? टेंस। और दूसरा परिवर्तन होता है प्रोनाउन या पर्सन संबंधी परिवर्तन, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और तीसरा परिवर्तन होता है डिस्टेंस या टाइम संबंधी। मुख्य डायरेक्ट स्पीच को अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो मुख्य रूप से ये तीन ही परिवर्तन होते हैं। अब टेंस में क्या होता है? टेंस में आपको, जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच पे अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी प्रेजेंट टेंस को हूबहू पास्ट टेंस में भेजना। प्रेजेंट टेंस का अगर कोई सेंटेंस है, जैसे प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो उसे किस में भेजना है? पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में भेजना है। प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस है तो उसे पास्ट परफेक्ट में भेजना है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई वाक्य है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भेजना है। इसी प्रकार जैसे अगर सेंटेंस के अंदर डू, डज या नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो अपन को डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म करना। तो ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो ये वर्ब है वो पास्ट सिंपल की। अगला है, अगर पास्ट सिंपल आ जाता है या सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाता है तो पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में भेजना है, यानी सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म को अपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है इज आर एम है प्लस फॉर्म आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे इज आर एम के साथ आईएनजी आता है तो उसे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में भेजना। तीसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो अपन को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भेजना है, हैड बीन में भेजना। इसका मतलब प्रेजेंट के पहला पास्ट के पहले में, प्रेजेंट का दूसरा पास्ट के दूसरे में, प्रेजेंट का तीसरा पास्ट के तीसरे में, प्रेजेंट का चौथा पास्ट के चौथे में। लेकिन पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में, पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में, इस प्रकार भेजना है। जैसे अपन ने बताया सेकेंड फॉर्म को हेड प्लस थर्ड फॉर्म करना है और वाज वर्ब को हमें हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी करना है।
और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को नो चेंज करना है। अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई वाक्य डायरेक्ट स्पीच में आ जाता है और हमें इनडायरेक्ट स्पीच का बनाने के लिए बोलते हैं तो उनमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज हैव, तो हैज हैव को अपन किस में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में, जैसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना है। फिर शैल को किस में बदलना है, शुड में, विल को किस में बदलना है, वुड में, कैन को कुड में बदलना है और मे को माइट में बदलना। तो आपको सीधा सा ये 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 2 4 इसका ध्यान रखना है और टेंस आसानी से बदल सकते। दूसरा परिवर्तन होता है प्रोनाउन संबंधी। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, जैसे आई और वी, ये आप सभी को पता है ये फर्स्ट पर्सन है। कौन से पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और यू है, ये है सेकंड पर्सन। और ही शी इट दे, ये है थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो अपन आई को जैसे सब्जेक्टिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव कारक होते हैं तो अपन को आई, माई, मी, ये इसकी सब्जेक्टिव बेस है, ये पॉजिटिव बेस है, पॉसेसिव है और ये ऑब्जेक्टिव बेस। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, आई मिस में, वी मिस हम, यू मिस तुम, ही मिस वह पुलिंग, सी मिस वह स्त्रीलिंग, इट मिस वह निर्जीव वस्तुओं के लिए और दे मिस वह प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो अपन को आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, देयर, देम। ये तीन फॉर्म इस प्रकार है। अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। तो अपन को क्या करना है, अगर सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म अंदर से निकलती है तो अपन को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट फॉर्म ही बिठानी है। अगर अंदर से सेकेंड फॉर्म निकलती है, जैसे माई को डायरेक्ट स्पीच में माई है तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपन को इनमें से ही कोई, यानी सेकेंड फॉर्म निकलती है अंदर से तो बाहर से अपन को सेकेंड फॉर्म ही बैठानी है। जैसे यू थर्ड फॉर्म है तो यू अपन ने अंदर से निकाला है तो हिम बिठाया है इसकी जगह, किसको बिठाया है? हिम। और इसमें अपन ने आई को बाहर से निकाला है तो आई के स्थान पर ही को बिठाया है। तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर अंदर से अपन सब्जेक्टिव केस को निकालते हैं तो बाहर से सब्जेक्टिव केस में से ही किसी सब्जेक्ट को बिठाना है। अंदर से अगर हम पॉसेसिव केस को निकालते हैं, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, इट्स, देयर, इनको अगर निकालते हैं तो वापस इन्हीं में से ही किसी शब्द को निकालना। फिर होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। अगर अपन अस निकालते हैं तो अपन को अंदर से इसी में से मी, यू, हिम, हर को ही बिठाना है और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार किस प्रकार बिठाना को आगे बता दूंगा। अब होता है डिस्टेंस या समय संबंधी क्या परिवर्तन। डायरेक्ट स्पीच में अगर शब्द है दिस तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपन को करना है दैट। डायरेक्ट स्पीच में जैसे होता है दीज तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपन को करना है दोज। डायरेक्ट स्पीच में अगर हियर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देयर करना है। डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन करना है। डायरेक्ट स्पीच में अगर टुडे है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट डे करना है। डायरेक्ट स्पीच में अगर टुमारो है तो इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे करना है। यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे करना है। लास्ट डे है तो भी द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट है तो भी प्रीवियस नाइट। लास्ट मॉर्निंग है तो भी द प्रीवियस मॉर्निंग। और कम को गो करना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मुख्य रूप से तीन ही परिवर्तन होते हैं और इन तीन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको अपन को समझना जरूरी। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को समझने के लिए हमें अर्थ के दृष्टिकोण से जो सेंटेंस के जो 5 भेद है उनके बारे में जानकारी होना जरूरी। तो पहले जो सेंटेंस का प्रकार है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य वो होते हैं जो यस या नो टाइप के होते हैं, यानी जिसका उत्तर स्वीकारात्मक या अस्वीकारात्मक होता है। दूसरा सेंटेंस का टाइप होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं या जो WH फैमिली या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं।
तीसरा सेंटेंस का प्रकार है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में आज्ञा सूचक वाक्य वे वाक्य जिसमें आज्ञा, आदेश, निवेदन वो इस वाक्य की श्रेणी में आते हैं। चौथा वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है इच्छा बोधक वाक्य, जिसमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद वो उस वाक्य के अंदर आते हैं। और अंतिम प्रकार है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अर्थ होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें सुख, दुख, आनंद, आश्चर्य वो इस वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो अपन अब सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का अभ्यास करते हैं। जैसे वह सेंटेंस जिसमें हाँ या नहीं या स्वीकारी या अस्वीकार का बोध होता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और इन सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा होता है। अब असर्टिव सेंटेंस के टेंस की जानकारी आपने पहले सीख ली थी, प्रोनाउन की जानकारी सीख ली थी और दूरी या समय संबंधी शब्दों की जानकारी सीख ली थी। अब अपन को पर्सन किसके अनुसार चयन करना है। जैसे पर्सन SON, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, एन का मतलब होता है नो चेंज। यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन यू, योर, यू वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम वो सभी नो चेंज की श्रेणी में आते हैं, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और असर्टिव सेंटेंस के अंदर कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजित शब्द, संयोग शब्द, जिससे दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ा जाता है, उनके अंदर देर का प्रयोग किया जाता है। और अब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से है, से टू है तो उसको टेन में बदलना है, सेज टू को टेंस में बदलना है। और केवल से में सब्जेक्ट और से लिखा हुआ है तो से को से में बदलना है और सेड टू को टोल्ड में बदलना है। अब विशेष ध्यान रखने की बात है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल का अर्थ होता है आदत संबंधी कोई वाक्य है, या यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सनराइजेज इन द ईस्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थ इज राउंड, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस प्रकार के वाक्य हैं वो प्रिंसिपल, सिद्धांत, लोकोक्ति। और रिपोर्टिंग वर्ब में यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस विल से या सेज हो तो टेंस नहीं बदलना है। यानी एक बात तो है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदत संबंधी कोई वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है विज्ञान के, या लोकोक्ति है, या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो अपन को रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस ही होगा, अगर फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस ही होगा। जैसे अपन उदाहरण के लिए एक वाक्य देखते हैं, he said to him you are writing a letter today। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर said to है तो अपन को ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है। अगर said to के स्थान पर will से या says है तो अपन को ये टेंस नहीं बदलना है। प्रोनाउन चेंज होगा, डिस्टेंस या टाइम संबंधी कोई वर्ड है तो वो चेंज होगा, तो said to को told में बदलना है। तो he said to him, तो he said to का अपन ने कर दिया told him, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया गया और कंजक्शन डेट का प्रयोग किया गया। अब अपन को अंदर देखना है, जैसे सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो अपन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, और ये है सेकंड पर्सन तो सेकंड पर्सन को अपन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो अब यह यू ये फर्स्ट फॉर्म है तो हिम की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, ही इज हिम, तो हिम की फर्स्ट फॉर्म होगी ही, तो यू को हटाकर अपन ने क्या कर दिया ही। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज राइटिंग ए लेटर, और टुडे का ये दूरी या समय संबंधी परिवर्तन है तो टुडे का अपन ने कर दिया देट पे। तो ये इस प्रकार ध्यान रखना है यहाँ सेड टू। और दूसरी बात है, अगर केवल ही सेड है
तो अपन को ही या नीचे ही शेड ही लिखना है। अगर यह ऑब्जेक्ट है तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो अपन को शेड टू का टोल्ड करना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो शेड का शेड करना है। और अगर आप शेड टू को टोल्ड में बदलना चाहते हो तो थर्ड पर्सन को आप यह ऑब्जेक्ट मानकर शेड टू को टोल्ड बना सकते हो। अब अपन अगला वाक्य देखते हैं, ही सेड टू एंड टू मैक्स फॉर। तो ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ है और यह शेड को शेड क्यों बदला गया है, क्योंकि शेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर अपन शेड को टोल्ड करना चाहते हैं तो शेड के बाद में थर्ड पर्सन की थर्ड फॉर्म जैसे हिम है, हर है, देम है, उनको अपन ऑब्जेक्ट बनाकर शेड को टोल्ड में बदल सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन को शेड का शेड ही रखना है, कंजंक्शन डेट का प्रयोग करना है। और अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है या प्रिंसिपल है या कोई लोकोक्ति कहावत है या कोई आदत संबंधी वाक्य है तो अपन को यहाँ टेंस प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में नहीं बदलना है, तो टू एंड टू मैक्स फॉर। अगला वाक्य है, माय फ्रेंड थे सेड टू मी आई शैल सी माय लेटर टुमारो। ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है और सेड टू को अपन को किस में बदलना है, टोल्ड में। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट। अब यहाँ देखो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को अपन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो सब्जेक्ट माय फ्रेंड है इसलिए अपन आई को हटाकर क्या लिख दिया, ही। शैल, विल, कैन में उनको सेकंड फॉर्म में बदलना है तो शैल को अपन ने बदल दिया शुड में, सी का सी। अब यहाँ देखो माय आई, माय मी, तो ये फर्स्ट पर्सन की सेकंड फॉर्म है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए सब्जेक्ट ही की सेकंड फॉर्म हिज। तो मैंने बताया था आपको कि अंदर से प्रोनाउन की अगर सेकंड फॉर्म निकलती है तो बाहर से प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म को बिठाना है, और अगर अंदर से प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म अपन निकालते हैं तो बाहर से प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म ही अंदर बिठानी। लेटर, और यह है टुमारो, दूरी या समय संबंधी परिवर्तन है, तो टुमारो का नेक्स्ट डे। अब अपन देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नबोधक वाक्य। प्रश्नबोधक वो वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लिखा होता है। और ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, कैन, कुड, शैल, शुड, जो सभी हेल्पिंग वर्ब है। और या WH वर्ड्स, WH वर्ड्स का मतलब होता है व्हाट, विच, वेयर, वेयर, हाउ, ये सब WH वर्ड की श्रेणी में आते हैं। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं और उन सभी वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। तो उन वाक्यों में कंजंक्शन, किस कंजंक्शन का प्रयोग करना है, जैसे असर्टिव सेंटेंस में अपन दैट का प्रयोग करते हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में अगर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो अपन को कंजंक्शन इफ का प्रयोग करना है, और अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू होती है तो अपन को WH वर्ड ही काम में लेना, कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करना। दूसरी बात, रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे असर्टिव सेंटेंस में अपन सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में से का आस्क करना है, सेज का आस्क करना है, सेड टू को आस्क में बदलना है, और विल से आने पर विल आस्क में बदलना। यानी सीधा सा नियम है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आपके एग्जाम में इंटरोगेटिव सेड टू ही आएगा और सेड टू को आस्क में बदलना। जैसे अपन सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी डिड यू टीच माय सिस्टर। तो सेड टू या ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए अपन सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क में बदलते हैं। और अब रिपोर्टेड स्पीच डिड, ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होने के कारण अपन कंजंक्शन इफ का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग करने के बाद में सेंटेंस को इंटरोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस में बदलना है, और असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए अपन को सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ सब्जेक्ट है यू, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को अपन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड पर्सन की ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस बनाओ, जैसे आई, माई, मी, ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म होने के कारण इसकी फर्स्ट फॉर्म आई। डिड पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है, इसलिए हैड टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, यानी पास्ट सिंपल को
पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होने पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना। माई ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ सेकंड फॉर्म है माई, तो ही की सेकंड फॉर्म हिज, सिस्टर और अंत में फुल स्टॉप। अगला वाक्य शी सेड टू रमन हैव यू ए मोबाइल सेट। ये भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो सीधा संज्ञा में है, सेड टू को आस्क में बदल दो, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने के कारण अपन को कंजक्शन इफ या वेदर, इफ की जगह आप वेदर का प्रयोग भी कर सकते हो। तो इफ है, फिर वही बात, यू सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार रमन पुलिंग है, रमन पुलिंग होने के कारण अपन ने यहाँ लिख दिया ही। हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, हैव का हेड ए मोबाइल सेट। अगला वाक्य है आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे। ये WH फैमिली का है, WH फैमिली का मतलब WH वर्ड से शुरू हुआ है, इसलिए अपन को सेड टू को आस्क में बदलना है। और यदि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपन को सेड का सेड ही रखना है, आस्क नहीं बदलना है। वो पहले मैंने ऊपर भी बताया था आपको। तो आई सेड टू माई वाइफ, आई आस्क्ड माई वाइफ, यहाँ WH वर्ड आ गया। तो WH वर्ड में अपन को न तो इफ का प्रयोग करना है और न ही डेट का प्रयोग करना है, WH का WH। व्हाट का व्हाट लिख दिया। अब यहाँ देखो, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन होने के कारण माय वाइफ, ये स्त्रीलिंग है, तो यू को बाहर निकालना है और स्त्रीलिंग में सी का प्रयोग करना है, तो सी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलना है? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आर का वाज कर दिया। या आर यू बहुवचन होने के कारण आर आया है, या सी सिंगुलर होने के कारण वाज। अगर सी की जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ लिखते वर्ब, शी वाज डूइंग टुडे का डेट डे। तो इस प्रकार आपको मेन कंजक्शन का ध्यान रखना है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखना है। सेड टू को किस में बदलना? आस्क्ड में कंजक्शन। और टेंस संबंधी रूल है वो एसर्टिव सेंटेंस की तरह सेम ही है, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं।